छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 11 भौतिकी से एक क्लास लेकर आए हैं। भौतिकी की सरल रेखा में गति, इसका टॉपिक है सरल रेखा में गति। इसमें आंकिक प्रश्न कराएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है। और ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है तो। अन्य क्लास देखने के लिए 11वीं की यूपी बोर्ड की 10, 11, 9th और 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सामान्य हिंदी, इकोनॉमिक्स सभी की क्लास मिलेंगी आपके लिए। सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। देखो, तो पहला सवाल है, एक जेट विमान 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऊपर उठ रहा है। एक जेट विमान 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऊपर उठ रहा है। यह 1280 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गैसों को विपरीत दिशा में छोड़ता है। गैसों को विपरीत दिशा में छोड़ता है। पृथ्वी के सापेक्ष गैसों का वेग ज्ञात कीजिए। पृथ्वी के सापेक्ष गैसों का वेग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये बना हुआ है, तो देखो कैसे करेंगे। एक जेट विमान 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऊपर उठ रहा है। ये रहा जेट विमान, ठीक है, ये जेट है विमान, ऊपर उठ रहा है। 1280 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गैसों को विपरीत दिशा में छोड़ता है। पृथ्वी के सापेक्ष गैसों का वेग ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दो। सॉल्यूशन इसका, पृथ्वी से ऊपर जाने की दिशा को, ऊपर जाने की दिशा को क्या बोलते हैं, धनात्मक। धनात्मक बाई दिशा माना, ठीक है ना। अब चित्रानुसार, चित्र दे रखा है ना सवाल में। चित्र से पृथ्वी के सापेक्ष जेट विमान का वेग। जेट विमान का वेग क्या होगा, वीजे बराबर कितना दे रखा है, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। 720 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। पृथ्वी के सापेक्ष गैस का वेग क्या है, गैस का वेग पृथ्वी के सापेक्ष वीजी दे रखा है। पृथ्वी के सापेक्ष गैस का वेग, पृथ्वी सापेक्ष गैस का वेग क्या होता है, वीजी, ठीक है ना। दिया है जेट विमान के सापेक्ष निकली गैस का वेग, निकली गैस का वेग जी बराबर माइनस के 1280 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा। अब देखो, क्योंकि वी जी जे बराबर वी जी माइनस वी जे, इसलिए वी जे जी जे क्या होता है, ये दे रखा है अभी 1280 है ना। अरे ये रहा यहाँ पे 1280 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे गैसों छोड़ रहा है, तो माइनस के 1280, ठीक है ना। 1280 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा बराबर वी जी, और वी जी कितना, 720।
अब वी जी निकाल सकते हैं। वी जी बराबर वी जी, इसको इधर 1280 को इधर ले गए, ठीक है, तो प्लस के होंगे 1280, और ये कितने हैं वी जी, नहीं इसको इधर लेके आएंगे माइनस, इसको इधर लेके आएंगे प्लस के, क्योंकि ये फिर ये माइनस का हो जाएगा। तो वी जी बराबर कितना हो गया 0, 8 में से 2 गया, कितने बचे 6, 12 में 7 गया 5, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है, माइनस के 560 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात गैसें नीचे की ओर 560 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से निकल रही है। देखो सवाल दोबारा से देखो, एक जेट विमान है, 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऊपर की ओर जा रहा है। यह इतने किलोमीटर की चाल से गैसों को विपरीत दिशा में छोड़ता है। तो यह है गैस और जेट, और वीजे माइनस वीजे है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये 1200 माइनस के नीचे गुजर जा रहा था, माइनस के 1280, और वीजी माइनस 720 दे रखा है वीजी का मान, बस इसको मान को निकालना है और कुछ नहीं है। समझ गए ना, हो गया। अगला सवाल देखो अब दूसरा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दूसरा। कोई कार एक सरल रेखा OX के अनुदिश गतिमान है। कार O से चलकर 18 सेकंड में X पर पहुंचती है, ठीक है ना। फिर 6 सेकंड में O पर वापस आ जाती है। O से X की दूरी 360 मीटर है। कार के औसत वेग एवं औसत चाल की गणना कीजिए। जब कार O से X तक जाती है, B कार O से X तक जाकर पुनः O पर वापस आती है। देखो ध्यान दो, कोई कार एक सरल रेखा में OX के अनुदिश अनुदशी नहीं होती है, अनुदिश अब देखो OX के अनुदिश गतिमान है। कार O से चलकर 18 सेकंड में X तक पहुंचती है, फिर 6 सेकंड में O पर वापस आ जाती है। O से X यहाँ देखो, अब दिखाई दे रहा है, अब ठीक है। दोबारा देखो तो फिर, कोई कार एक सरल रेखा OX के अनुदिश गतिमान है। कार O से चलकर 18 सेकंड में X पर पहुंचती है, फिर 6 सेकंड में O पर वापस आ जाती है। O से X की दूरी 360 मीटर है। O से X की दूरी 360 मीटर है, तो 18 सेकंड में कहाँ चलती है, 360 मीटर विस्थापन होता है इसका। देखिए पहला सॉल्यूशन ए वाले पार्ट का, 18 सेकंड में कार का विस्थापन कितना है, 360 मीटर, ठीक है ना। इसलिए कार का औसत वेग बराबर 360/18 प्लस के 360, 18 दूनी 36, तो प्लस 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। इतना आ गया औसत वेग। और क्या कह रहा है, कार के औसत वेग एवं औसत चाल भी पूछ रहा है। अब देखो, कार की औसत चाल बराबर क्या होती है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब कुल दूरी कितनी है, 360 मीटर है वो तो, ठीक है ना। 18 सेकंड 360 ही तो चली, तो कुल दूरी हो गई। और कुल समय कितना, 18 सेकंड, तो कितना हो गया औसत चाल भी, 18 दूनी 36, 20 मीटर पर सेकंड। प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे इसमें, ठीक है ना। चाल और उसमें औसत वेग में ये अंतर कर दिया, समझ में आ गया ना। अब देखो, तो ये भी 18, ये भी 18,
और ये पूछ रहा है कार ओ से एक्स तक जाती है, तो देखो इसलिए कार का औसत वेग तथा चाल, तो पूछ रहा है चाल समान है। उत्तर, एक उत्तर तो ये चीज़ हो गई भाई, ठीक है ना। अब बी पार्ट देखो, बी में कह रहा है जब कार ओ से एक्स तक जाकर पुनः ओ पर वापस आ जाती है, वापसी हो रही है, तो क्या करेंगे इसमें, समय विस्थापन के लिए समय क्या हुआ, पहले तो 18 सेकंड में गई और फिर 6 सेकंड में, तो 18 और 6 कितने हो गए, 24 सेकंड में कार का विस्थापन कितना हुआ, 360 माइनस 360 बराबर 0। अरे 360 गई और 360 लो वापस आ गई तो 0 होगा विस्थापन, तो ठीक है ना। तो औसत वेग, इसलिए औसत वेग कितना होगा, औसत वेग तो 0 हो गया, विस्थापन 0 है तो विस्थापन बट्टे समांतर होता है, विस्थापन ही 0 है तो 0 आ गया औसत वेग। इसलिए अब देखो, और 24 सेकंड में चली दूरी कितनी है, तो 360 प्लस 360 बराबर 720 मीटर, इतनी दूरी चली, ठीक है ना। तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या है, 720 बट्टे 24, 24 3 चौबार 324 तिया 72 और 30 मीटर पर सेकंड। अतः कार का औसत वेग तथा औसत चाल समान नहीं है, क्योंकि एक तो 0 आई ये और ये 30 आया, तो समान नहीं है। उत्तर आ गया जी एक और, समझ में आ गए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो अब, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, दिखाई दे गया। दिया गया चित्र किसी कण के समय चाल ग्राफ को प्रदर्शित करता है। कण द्वारा t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 5 से 0 सेकंड के बीच तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये ग्राफ है, ध्यान दो ग्राफ को, ये है वेग मीटर पर सेकंड और ये समय है, 5 और 5 5 5 हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका, कण द्वारा चली गई दूरी दिए गए समांतराल में समय चाल वक्र द्वारा समय एक्स अक्ष पर है ना, अक्ष पर आच्छादित क्षेत्रफल है। अतः टी बराबर 0 सेकंड से कितना है, 5 सेकंड, 0 से 5 सेकंड है, देखो यहाँ अक्ष पे 0 से समय वक्र 0 से 5 सेकंड के मध्य चली गई दूरी
बराबर 1/2 गुणा OV गुणा AV, ये बारह AV बराबर 1/2 गुणा OV कितना है 5, और ये भी 5 है, देखो यहाँ है ना, यहाँ देखो 5 तक है, तो 5 गुणा 5 कितना हो गया 25/2, कट करो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट रख दिया, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 12.5 मीटर उत्तर। समझ में आ गया ना। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपके लिए? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कैसी लगी आपके लिए, ठीक है ना। जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी अन्य अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ भौतिक विज्ञान, गणित, इंग्लिश क्लास 11 की अन्य क्लास देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, ठीक है ना। सब कुछ है, पूरा सिलेबस है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए क्लास।